हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1। प्रश्नावली 14.1 यह प्रश्नावली हमारी वन शॉट में होगी। आशा करता हूँ आप लोग पहले की तरह अच्छे होंगे और अब आप हमारे साथ जुड़ गए हो तो अच्छे से मैथ पढ़ेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे 14.1 मतलब प्रायिकता। इसमें हमें प्रायिकता पढ़ने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्नावली 14.1 में। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ये ऑप्शन वाले हैं, हमें इनमें भरना है। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है? एक। इसमें एक भरा जाएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, शून्य होती है। ऐसी घटनाएं खाली जगह घटनाएं कहलाती हैं, असंभव घटनाएं। राइट। फिर बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खाली जगह है एक, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। फिर नीचे दे रखा है किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी या उसके बराबर होती है, तो 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, तथा खाली जगह से छोटी या उसके बराबर होगी। 1 से छोटी या 1 से बराबर होगी। इसमें एक भरेंगे। फिर आगे क्वेश्चन है हमारे पास, ये ऐसे ही देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। जब ड्राइवर है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है, नहीं हो जाती, इसका कारण क्या है? जब ड्राइवर है तो उसे कार चलाना आना चाहिए, तो ये कैसा परिणाम हो गया? असांप्रदायिक परिणाम हो गया। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। जब खिलाड़ी है तो उसे बॉल डालना चाहिए, तो ये कैसा परिणाम हो गया? असांप्रदायिक परिणाम हो गया। आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि एक सत्य असत्य प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत? ये सही बात है, बिल्कुल। हम अनुमान लगाएंगे तो उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी। तो ये कैसा परिणाम हो गया? परिणाम सांप्रदायिक परिणाम हो गया। फिर आगे क्या कह रखा है? आगे कह रखा है कि ये देखिए, कुछ ऐसे करके देख लीजिए। इसमें कह रखा है कि आगे हमारे पास है एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। तो ये कैसी घटना है? सांप्रदायिक है या असांप्रदायिक है? जब बच्चे का जन्म होगा तो लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, तो ये सांप्रदायिक घटना है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है? फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि यह एक सांप्रदायिक घटना है। सांप्रदायिक घटना क्या होती है? एक एक मतलब निश्चित फैसला हो सके। क्योंकि हमने सिक्का उछाला, मान लो आप कबड्डी खेल रहे हो, पहले कौन पाला देने जाएगा, तो आप क्या करोगे? सिक्का उछालोगे। जिसका चित आ गया वो पहले जाएगा। जिसने मतलब जो कुछ बोला उसका पहले आ गया तो वो पहला पहले जाएगा। तो इसलिए एक निश्चित घटना होती है, तो इसलिए एक सांप्रदायिक घटना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इस क्वेश्चन ऑप्शन मार्क क्वेश्चन है, हम ऐसे ही देख सकते हैं इसको, और नाम लगाकर भी आपको दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? पहली, अगर सबसे मतलब कम से कम कितनी प्रायिकता होती है? 0। अधिक से अधिक कितनी प्रायिकता होती है? 1। 0 और 1 के बीच में प्रायिकता आती है। तो ऐसे ही देख लो, पहले माइनस की संख्या है, ये वाली माइनस की संख्या प्रायिकता होती नहीं, तो यही नहीं है घटना।
अगर माइनस की संख्या नहीं है फिर हम देखते काट काट के, इन्हें काटते, इन्हें परसेंटेज को काटे, पॉइंट हटा के काटते, देखते कौन एक और जीरो के बीच में आ रहा है या जीरो या एक आ रहा है, वही ऊपर नीचे आता, वही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे एक संख्या दे रखी है -1.5, तो यही जो संख्या है किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब क्वेश्चन 5 को हम कॉपी में हल करेंगे, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को सीधा हल करेंगे क्योंकि आगे पहले हम किताब में समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि प्रायिकता ई, किसी चीज की प्रायिकता में दे रखी ई बराबर कितना है 0.05 और ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता ई नहीं, हमें निकालना है। जबकि सूत्र होता है किसी चीज की प्रायिकता और प्लस प्रायिकता किसी चीज की नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होता है 1। प्रायिकता ई दे रखा है 0.05 इक्वल प्लस प्रायिकता ई नहीं, ये हमें निकालना है, इक्वल 1। तो प्रायिकता ई नहीं कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.05, इसमें से घटाना है हमें। अगर आप घटा नहीं पाते हो तो ऐसे करके घटा लो, एक में घटाना है। संख्या में पॉइंट नहीं होता उसके पीछे पॉइंट माना जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 और 0 5, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, आ जाएगा हमारे पास 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बच गया 9, और यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि एक हासिल में चला गया। कितना आ गया 0 पॉइंट, कितना आ गया 0.95, राइट। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है नींबू की महक वाली है। मालिनी क्या करती है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, संतरे की महक वाली है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, गोलियां कैसी है संतरे की महक वाली। जबकि क्वेश्चन में कह रखा है कि सारी गोलियां गई थी एक थैले में नींबू की महक वाली, तो ये कैसी घटना हो गई, ये असंभव घटना हो गई। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0। और 2 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है, नींबू की महक वाली है, प्रायिकता ज्ञात करनी है नींबू की महक वाली। तो ये एक संभव घटना है, संभव घटना। संभव घटना कोई संख्या वगैरह दे नहीं रखी, संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेन बदल लेते हैं, पेन ये सही चल नहीं रहा है। इसमें क्या रखा है, दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 7 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। मतलब हमारा एक ही दिन जन्मदिन होता है, सॉरी ना होने की प्रायिकता, प्रायिकता ना होने की, तो -e इक्वल है हमारे पास 0.992 या 992। और 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछेगी। मान लो ये है प्रायिकता, ये एक ही दिन जन्मदिन होता है, तो हमारे पास सूत्र होता है प्रायिकता एक ही दिन जन्मदिन होता है और प्लस प्रायिकता एक ही दिन जन्मदिन नहीं होता, ये चिन्ह होता है नहीं का, नहीं होता है बराबर 1। तो हमें ये निकालना है होने का, और ना होने का दे रखा है 0.992 इक्वल में 1। प्रायिकता ई बराबर कितना आ जाएगा 1, इन्हें उधर भेजेंगे तो माइनस के 0.992
प्रायिकता ई बराबर आ जाएगा, अगर घटाएंगे इनमें से 10 में से 2 जाएंगे 8, 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0.1 तो हट ही जाएगा 0। ये सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो, लाल हो, लाल नहीं हो। पहले में दे रखी है लाल गेंदें कितनी दे रखी हैं, हम लिख रहे हैं लाल गेंदें इक्वल में 3 है हमारे पास, और काली गेंदें कितनी है हमारे पास, काली गेंदें, काली गेंदें दे रखी है हमें 5। अगर हम कुल गेंदें निकालें, कुल गेंदें तो कितनी आ जाएंगी, 5 3 8, इनको जोड़ लो। और पहली बार हमसे पूछा गया है प्रायिकता पूछी गई है किसकी, लाल गेंद की। गेंद कैसी है, लाल हो, गेंद लाल हो। और हमारे पास सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या अनुकूल घटनाएं बटे कुल संभव घटनाएं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख रहे हैं अनुकूल घटनाएं, कुल घटनाएं अपान कुल घटनाएं, कुल संभव घटनाएं। तो देखो अनुकूल घटनाएं किसकी, अनुकूल घटनाएं गेंद लाल हो, लाल कितनी गेंदें थी 3, तो अनुकूल घटनाएं 3, कुल घटनाएं 8, 3/8 पहला आंसर। दूसरे नंबर पे हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि लाल गेंदों की प्रायिकता, गेंद लाल नहीं हो, ये पूछा गया है, लाल नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, लाल गेंदों टोटल प्रायिकता 1 होती है, और हम लाल वाली घटा दें टोटल में से तो नहीं की आ जाएगी। हम लिख रहे प्रायिकता गेंद लाल नहीं हो, तब प्रायिकता कैसे निकालेंगे, टोटल प्रायिकता 1 होती है किसी चीज की, अब हमें लाल गेंदों की घटा दें 3/8 तो नहीं की आ जाएगी। 8 एकम 8, 8 में 3 जगह कितना बचेगा 5 5 8, इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इन डिब्बों में से एक कंचा यादच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो। पहले हम लिख रहे हैं कंचे, लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं 5, सफेद कंचे कितने हैं 8, और हरे कंचे हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में कितने हैं 4। अगर हम कुल कंचे निकालें, कुल कंचे कितने हो जाएंगे 8 4 12, 12 5 17। पहली बार में हमें क्या चाहिए, पहली क्वेश्चन में लाल है, क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। पहले नंबर क्वेश्चन में प्रायिकता ज्ञात करनी है, कंचा लाल हो, लाल हो। सूत्र वही अनुकूल घटना बटे कुल संभव घटना है, या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल घटनाएं बटे कुल संभव घटनाएं।
संभव घटनाएं। अनुकूल घटनाएं किसके लिए अनुकूल घटनाएं हैं? कंचा लाल हो, लाल कंचे कितने? 5। कुल कंचे कितने? 17। ये पहला आंसर। दूसरे नंबर में क्या पूछा गया हमसे? दूसरे नंबर पे हमें निकालना है कंचा सफेद है। प्रायिकता कंचा सफेद, सफेद हो या सफेद है। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, सूत्र वही रहेगा। अनुकूल घटनाएं अपान कुल घटनाएं अनुकूल घटनाएं किसके लिए? सफेद कंचा हो। तब सफेद कंचे कितने हैं? 8। तो 8 अपान कुल घटनाएं मतलब कुल कंचे कितने हैं? 17। सीधा राइट आंसर। अब क्या पूछा गया है हमसे? 3 नंबर में हरा नहीं है। हरा नहीं की पूछी गई है तो पहले हम क्या निकालें? हरे कंचे की प्रायिकता निकाल लें। हम लिख रहे हैं प्रायिकता कंचा हरा है तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लिख लो सूत्र भी, अनुकूल तुमको भी याद हो जाएगा। अनुकूल घटनाएं अपान कुल घटनाएं। कंचा हरा है, अनुकूल घटना कितनी है? 4, कुल घटना 17। तो ये आ जाएगा 4 अपान 17। लेकिन हमें प्रायिकता किसकी चाहिए? कंचा हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता चाहिए। तो टोटल प्रायिकता 1 होती है। वहां में हरे कंचे की प्रायिकता में दे रखी है कितनी? 4 अपान 17 घटा देंगे। कुल प्रायिकता 1 वहां में नहीं की घटा दी, सॉरी हाँ की घटा दी हमने, तो नहीं की बच जाएगी 17 एकम 17। 17 में से 4 जाएंगे 13। 13 अपान 17 इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक पिग्मी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्मी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 1 नंबर में पूछा गया है कि 50 पैसे का होगा, 2 नंबर में पूछा गया है 5 रुपए का नहीं होगा। तो देखो पहले हम लिखते हैं 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने दे रखे? 100 सिक्के। फिर हमें दे रखा है 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए का सिक्के कितने हैं? 50 सिक्के, सॉरी 50 सिक्के। और हमें दे रखा है 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 20 सिक्के। लिख दो यहां पर सिक्के। फिर दे रखा है 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 10 सिक्के। अगर हम निकालें कुल सिक्के, कुल सिक्के तो कितने आ जाएंगे? ना जोड़ लेंगे 100, 150 मतलब 150, 150 20, 170, 180। कुल सिक्के 180।
और हमें क्या चाहिए है, पहली बार हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक नंबर में 50 पैसे का होगा सिक्का, मतलब 50 का होगा। प्रायिकता ज्ञात करनी, प्रायिकता सिक्का 50 रुपए का होगा, 50 पैसे का होगा। ये निकालना है। सूत्र होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं अपान कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं किसकी, सिक्का 50 पैसे का होगा। कितने हैं 50 पैसे के, 100 सिक्के। कुल घटनाएं मतलब कुल सिक्के कितने, 180। इन्हें काटो जरा, 0 से 0, 2 ने 18, 2 पंचे 10, कितना आ गया 5/9। सी इज द राइट आंसर। 2 नंबर में क्या पूछा गया है, 5 रुपए का नहीं होगा सिक्का, 5 रुपए का नहीं, 5 रुपए का नहीं होगा, बस इतना पूछा गया है। तो देखो प्रायिकता नहीं की पूछी गई है, टोटल प्रायिकता 1 होती है, जबकि पहले निकालो 5 रुपए के सिक्के की निकाल लो प्रायिकता, फिर 1 में से घटा देंगे तब नहीं की आ जाएगी। हम निकाल रहे हैं सिक्का 5 रुपए का होगा। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, अपान कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं 5 रुपए का सिक्का होगा, कितनी होगी 10, और कुल घटनाएं कितनी होंगी 180। इन्हें काटो, कितना आ जाएगा 1/18, राइट। और हमें प्रायिकता किसकी चाहिए है, सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे। टोटल प्रायिकता 1 होती है, उसमें 5 रुपए का सिक्का है की प्रायिकता घटा देंगे, 1/18 आएगा, नहीं की बच जाएगी। 18 एकम 18, 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17/18। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 नंबर क्वेश्चन। जबकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 11 नंबर ही क्वेश्चन था, ये 5 नंबर क्वेश्चन डाल दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन था, ये आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यदच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई नर मछली है, नर मछली है तो पहले क्या करती है, टंकी से जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली, तो नर मछली कितनी है 5, मादा मछली कितनी है 8, कुल मछली कितनी है, कुल मछली अगर हम निकालें 8×5 = 13, और हमें बतानी है प्रायिकता, किस चीज की प्रायिकता, नर मछली की, मछली नर है, तब सूत्र होता है अनुकूल घटनाएं अपान कुल घटनाएं, कुल संभावित घटना या कुल घट
घटनाएं, अनुकूल घटनाएं हमारे पास हैं। मतलब किसकी अनुकूल घटनाएं? नर मछली की। कितनी है अनुकूल घटनाएं नर मछली के लिए? 5। कुल घटनाएं कितनी है? 13। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 14.5। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, एक से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। राइट। हमारे पास है कुल परिणाम, कुल संभावित घटनाएं। संभावित घटनाएं इक्वल में 8। और पहले बार हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? 8 को इंगित करने पर 8 को इंगित करेगी। मतलब 8 को इंगित करेगी तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम कितना होगा? पहले तो घटनाएं कैसी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके घटनाएं आएंगी। इसमें 8 को इंगित कितनी बार कर सकता है? एक बार कर सकता है, तो अनुकूल परिणाम 1 होगा। तो हमें प्रायिकता चाहिए, प्रायिकता 8 को इंगित करता है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या अनुकूल घटनाएं अपान कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी है? 1। कुल घटनाएं कितनी है? 8। 1/8। फिर 2 नंबर में हमसे पूछा गया है एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। इसके लिए अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी? अनुकूल घटनाएं या परिणाम, एक विषम संख्याएं कितनी विषम संख्याएं हैं? विषम संख्याएं पहले लिख लेते हैं हम। विषम संख्याएं कितनी आ सकती हैं? 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 और 7। कितनी है विषम संख्याएं? 4। अनुकूल परिणाम 4 हो जाएंगे। और हमें प्रायिकता चाहिए है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, विषम संख्या को इंगित करेगा। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं हमारे पास 4 है, कुल घटनाएं हमारे पास 8 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा आंसर? 1/2। 3 नंबर में हमसे पूछ रखी है, क्या पूछा गया है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या पहले लिखो, 2 से
बड़ी संख्या कितनी है? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? परिणाम 1 2 3 4 5 6 6। और हमें प्रायिकता किसकी चाहिए? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे। अनुकूल परिणाम बटे या अनुकूल घटनाएं। अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हैं। कुल परिणाम अनुकूल परिणाम है हमारे पास 6। कुल परिणाम हमारे पास 8। 2 3 6 2 चौकू 8। कितना आ जाएगा? 3/4। 4 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है? 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आ जाएगी संख्या सारी की सारी 8 8 की 8 हो। तो अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी? अनुकूल घटनाएं या अनुकूल परिणाम इक्वल 8 हो जाएंगे। हमें प्रायिकता चाहिए 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। संख्या को इंगित करेगा। अनुकूल घटनाएं या अनुकूल परिणाम अपान कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं 8 हैं और कुल घटनाएं भी 8 ही हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में हमसे पूछा गया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या। नंबर 2 में पूछा गया 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो पहले हम निकाल रहे कुल संभावित परिणाम कितने मिलेंगे। कुल संभावित परिणाम कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक पासवे को उछालेंगे 6 तक संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो कितने परिणाम बने? 6। और पहली बार में हमसे पूछा गया है एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना घटे। तो 2 3 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे? अनुकूल परिणाम 1 2 3 बने। प्रायिकता चाहिए है एक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या सूत्र क्या होता है? अनुकूल घटनाएं या अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है एक अभाज्य संख्या के लिए। कुल परिणाम 6 है। 3 एकम 3 3 दूनी 6।
आंसर आ गया 1/2। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 13 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 3, 4, 5। 3, 4, 5 इतनी संख्याएं आएंगी 2 और 6 के बीच में। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? इक्वल 3। प्रायिकता निकालनी है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। स्थित कोई संख्या। अनुकूल घटनाएं बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अपान कुल परिणाम। दो और 6 के बीच स्थित कोई संख्या के लिए अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 ही है। एक पासे में 6 आते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर। ये 3 नंबर पे हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एक विषम संख्या को प्राप्त हो। एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी होती है? एक विषम संख्या को करें। विषम संख्या एक पासे पर विषम संख्या कितनी आ सकती है? 1 आ सकती है, 3 आ सकती है और 5। इतने ही आ सकते हैं विषम संख्या एक पासे पर। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? परिणाम 3। तो प्रायिकता किस चीज की चाहिए? एक विषम संख्या प्राप्त हो। विषम संख्या अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल घटनाएं 3 है, कुल घटनाएं हमारे पास कितनी है? 6। 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 52 पत्तों के अच्छी प्रकार से पत्ते वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे पहले हम गड्डी सीख लेते हैं। तो गड्डी देखो कुछ इस प्रकार होती है। कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं 52। राइट, कुल पत्ते 52। 52 पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। पहला पत्ता ईंट, दूसरा पत्ता पान, चिड़ी, हुक्म। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ये जो 2 पत्ते हैं, ये पत्ते ये कैसे होते हैं? लाल पत्ते। ये जो 2 पत्ते हैं, ये कैसे पत्ते होते हैं? काले पत्ते। आपको बहुत अच्छे तरीके से गड्डी बताएंगे जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी से। तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13। पान के कितने पत्ते होते हैं? 13। चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं? 13। हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। 13 पत्ते, सबके 52 पत्ते हो जाते हैं। अगर ईंट के पत्ते देखे जाएं 13 कैसे होते हैं? पहला पत्ता इक्का होता है, उसे लिखते नहीं है गिनती में, तो उसे बाद में लिखेंगे। 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। राइट,
फिर पत्ता आता है गुलाम, बेगम, बादशाह। और पहला पत्ता होता है इक्का। क्यों नहीं लिखा गिनती में? ये गिनती में नहीं, तस्वीर वाला पत्ता होता है, फेस कार्ड का पत्ता होता है, इसलिए इसे गिनती में नहीं लिखते हैं। राइट, कार्ड वाला पत्ता होता है। ऐसे ही ये भी पत्ते होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ऐसे ही इनमें भी पत्ते होते हैं, 13 13, सेम बिल्कुल ऐसे ही पत्ते इनमें भी होते हैं। तो देखो, गुलाम को क्या कहते हैं? जेक, JACK, जेक्स, JACSCK होता है, SCK ऐसे कुछ। ठीक है। बेगम को पहला अक्षर होता है जी, राइट, इसे याद रखना है। और इसे कहते हैं क्यून, QUEEN, क्यून। इसे कहते हैं बादशाह, मतलब किंग, KING, किंग। और ये जो पत्ते होते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह, ये होते हैं तस्वीर वाले पत्ते वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12, 12 पत्ते तस्वीर वाले हो जाते हैं। और इक्का कितने होते हैं? 4 इक्का हो जाते हैं। राइट। और अगर लाल पत्ते पूछे जाए तो लाल पत्ते कितने हो जाते हैं? 13 13 26। और काले पत्ते 13 13 26। कुछ इस प्रकार गड्डी होती है, आपको ये याद रखनी है। अब पढ़ेंगे अपना 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास कुल संभावित परिणाम कितने हैं? संभावित परिणाम 52 है हमारे पास। राइट। और हमसे पूछा गया एक विषम संख्या, सॉरी, लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम, ये पूछे गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। लाल रंग का बादशाह होने पर, लाल रंग का बादशाह होने पर प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? परिणाम तो देखो हम गड्डी में आपको दिखाते हैं। लाल रंग का बादशाह, ये है बादशाह। लाल रंग के दो पत्ते होते हैं, पहला पत्ता नीट पान, दोनों में कितने बादशाह होते हैं? एक एक। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो गए? 2। राइट। अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम 52 है। तो हम प्रायिकता निकाल सकते हैं किसकी? लाल रंग के वार्षिक प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होती है परिणाम अपान, सॉरी, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम होती है। अनुकूल परिणाम कितना है लाल रंग का? 2। कुल परिणाम कितना है? 52। कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। प्रायिकता कितनी आई? 1/26। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या पूछा गया है? एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता,
फेस कार्ड के लिए हमें निकालना है तस्वीर वाले पत्ते की अर्थात चाहिए है प्रायिकता। फेस कार्ड वाला पत्ता, इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम देखो, फेस कार्ड के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? हमसे ये नहीं पूछा गया लाल में है कि काले में। फेस कार्ड वाले कितने पत्ते होते हैं प्रत्येक में? 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें। देखो सब में 3-3 पत्ते होते हैं फेस कार्ड वाले। ये देखो हमने लिख भी रखा है तस्वीर वाले गुलाम बेगम बादशाह तीनों में। तो 3-3 कितने हो गए? 4 चीजों में, ईंट में 3, पान में 3, चिड़ी में 3, हुक्म में 3, 4 12 पत्ते फेस कार्ड वाले। तो अनुकूल परिणाम 12। राइट। प्रायिकता चाहिए फेस कार्ड वाला पत्ता पत्ता प्रायिकता फेस कार्ड वाला पत्ता। अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 12 है, कुल परिणाम 52 है। काट लो इन्हें, कितने से कटेंगे? 4 से काट लो, 4×3 12, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4×3 12। आंसर आ जाएगा 3/13। इज द राइट आंसर। अब 3 नंबर लगाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अनुकूल परिणाम कितने होंगे इसके लिए? अनुकूल परिणाम देखो इधर, ये लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं ईंट पान, और इन दोनों में तस्वीर वाले पत्ते 3-3 होते हैं। गुलाम बेगम बादशाह ये तस्वीर वाले पत्ते हैं ना, राइट। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, ये दोनों लाल लाल ईंट पान के लाल पत्ते होते हैं। तो 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, कितने पत्ते हो गए लाल रंग के? 6 पत्ते। हमें प्रायिकता किसकी चाहिए? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 6 है, कुल परिणाम 52 थे। काट लो, कितने से? 2 से काट लो, 2×3 6, 2×2 4, 2×6 12। राइट। प्रायिकता कितनी आ गई? 3/26। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका? IB पान का गुलाम, पान का गुलाम की प्रायिकता निकालनी है। अनुकूल परिणाम कितने होंगे इसके लिए? देखो ये होता है हमारे पास पान का गुलाम, ये पान का पत्ता होता है। इसके लिए गुलाम कितना होगा? एक पान का गुलाम, ये पान है, इसमें एक गुलाम होता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। और प्रायिकता चाहिए हमें पान का गुलाम, राइट। और सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 52, तो 1/52 आंसर। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पलट के लगा लिया जाए। राइट। तो क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5,
5 नंबर हमें ज्ञात करना है हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता, सॉरी, हुक्म का पत्ता। इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? देखो, हुक्म के कितने पत्ते होंगे? ऐसे करके पत्ते होंगे, पहले संख्या में होंगे 9 पत्ते, फिर 4 ऐसे होंगे, इधर भी होंगे, तो सब में कितने हुक्म के पत्ते हैं? 13 पत्ते होंगे इसमें, राइट। तो हुक्म के पत्ते कितने आ गए? अनुकूल परिणाम 13। प्रायिकता चाहिए हुक्म का पत्ता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 13 है, कुल परिणाम 52। तो काट लो इनको। जब काटोगे 13 एकम 13, 13 चौको 52, प्रायिकता 1/4। सीधा राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन की प्रायिकता निकालना है। 6 नंबर में एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? परिणाम, प्रायिकता चाहिए एक ईंट की बेगम, अनुकूल परिणाम, सॉरी, ईंट की बेगम के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? बेगम एक ही होती है, ईंट है, ईंट की बेगम कितनी है? देखो इधर, एक होगी बेगम, तो इसके लिए बेगम एक होगी। अनुकूल परिणाम एक है, कुल परिणाम 52। सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ताश के पांच पांच पत्तों ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इसमें से याद अच्छा एक पत्ता निकाला जाता जाता है। इसकी क्या व्याख्या है? कि ये पत्ता निकाला गया बेगम है, और 2 नंबर में पूछा गया यदि बेगम आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। 15 नंबर में हमें दे रखा है कुल परिणाम। कितने दे रखे हैं? 5 पत्ते दे रखे हैं। पत्तों, ईंट, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। पहला पत्ता ईंट है, दूसरा पत्ता दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। गुलाम, बेगम, बादशाह, राइट। मतलब कुल पत्ते हमारे पास, कुल परिणाम 5 आ गए। और हमसे पूछा गया है पहली बार क्या प्रायिकता की है? पत्ता बेगम है, पत्ता बेगम, पत्ता बेगम है। इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? पत्ता बेगम, इसमें 5 पत्तों में कितनी बेगम है? एक, तो एक। प्रायिकता पत्ता बेगम है। सूत्र होता है अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 5 है। 1/5, सीधा राइट आंसर। 2 नंबर में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? यदि बेगम निकल जाता है तो उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या बताता है? दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। देखो, पहले पत्ते इतने थे, तो देखो क्या है, पहले हमें क्या, कुल परिणाम, कब इसके कुल परिणाम बनाते हैं? कुल परिणाम कब? बेगम
सॉरी, बेगम निकालने पर। देखो इधर, पहले पत्ते इतने थे, अब क्या किया गया, इसमें से बेगम निकाल दी गई है ये। अब पत्ते कितने रह गए, ईंट रह गई है, दहला रह गया है, दहला, और गुलाम रह गया है, बेगम चली गई, बादशाह बचा। मतलब है कि अब कुल परिणाम कितने रह गए हैं, 4। राइट। और हमें प्रायिकता चाहिए किस बात की, प्रायिकता चाहिए बेगम निकल जाने के बाद। और बेगम निकल जाने के बाद ए नंबर क्वेश्चन में हमें प्रायिकता चाहिए इक्का होने पर, इक्का आने पर, कुछ भी एक इक्का आए, इक्का है। इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, परिणाम, इक्का कितनी बार आता है इसमें, इक्का है इसमें, ईंट दहला गुलाम बादशाह है बस। ये यहाँ पर हो जाता है गलत, ये यहाँ तक होता है ईंट का दहला, एक ही पत्ता होता है, और यहाँ पर इक्का और लास्ट में होता है इक्का। राइट। अब हो जाते हैं 5 पत्ते। और यहाँ पर ईंट का क्या निकाल दिया गया है, तो उसे बेगम निकाल दिया जाता है, ईंट का दहला एक पत्ता, ईंट का दहला यहाँ से लेके यहाँ तक एक पत्ता, फिर गुलाम, बेगम निकाल दिया जाता, बादशाह और इक्का। राइट। ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 पत्ते। हमें किसकी चाहिए, एक इक्का, इक्का कितना है, एक है। प्रायिकता चाहिए एक इक्का, अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 4। इज द राइट आंसर। बी नंबर में क्या चाहिए हमें, बी नंबर में एक बेगम, एक बेगम की प्रायिकता चाहिए। अनुकूल परिणाम कितना आएगा, अनुकूल परिणाम, बेगम कितनी बार आती है इसमें, ईंट का दहला गुलाम बादशाह इक्का, बेगम आती ही नहीं है, मतलब अनुकूल परिणाम फिर शून्य हो जाएगा। प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता आएगा जिसका एक बेगम, एक बेगम की अनुकूल परिणाम 0, कुल परिणाम कितने हैं, 4। आंसर कितना आ गया, 4 0। राइट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार है, किसी कारण खराब 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन याद अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारे पास है इसमें खराब पेन कितने हैं, इक्वल 12। अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास, 132। अगर हम निकालें कुल पेन, कुल पेन है हमारे पास 2 2 4 3 1 4, 144। राइट। और कुल संभावित परिणाम मतलब 144। हमें किसकी प्रायिकता चाहिए है, हमें चाहिए है निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। तो निकाल लो प्रायिकता, निकाला गया पेन अच्छा हो, अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम अनुकूल परिणाम हमारे पास मतलब निकाला गया फिर अच्छा है, अच्छे हैं हमारे पास 132, कुल परिणाम 144। इसे काटो जरा, किससे काटना है? हम काट रहे हैं 11 से, काट लें, काटो, कितने से काट लें? 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 एकम एक बच जाएगा, 12 एकम 12। इसे भी 12 एकम 12, दो बच जाएंगे, 12 दूनी 24, मतलब 11/12। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में, एक नंबर क्वेश्चन है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब ज्यादा अच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? यह बल्ब खराब होगा। कुल बल्ब मतलब, या तो कुल संभावित परिणाम भी लिख सकते हैं, कुल परिणाम मतलब कुल हमारे पास बल्ब हैं जो 20 हैं, और खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं। प्रायिकता किसकी चाहिए? खराब बल्ब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? हमारे पास 4 है खराब बल्ब के लिए, कुल परिणाम 20 है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5। राइट। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है इसमें? मान लीजिए कि एक नंबर क्वेश्चन में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब ज्यादा अच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? यह बल्ब खराब नहीं होगा। पहले हमने क्या किया, एक बल्ब निकाला, निकालने पर जो खराब नहीं है, तो कुल बल्ब कितने बचेंगे? 19। राइट। अब 19 बल्ब बचे हैं, हमें क्या चाहिए? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? कैसे पता करेंगे? अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे? 4 ही। ठीक है, लेकिन ये बल्ब पड़ा मतलब खराब बल्ब है, हमें किसकी प्रायिकता चाहिए? खराब बल्ब। पहले हम निकाल रहे हैं खराब बल्ब की प्रायिकता। प्रायिकता खराब बल्ब होने की, कब? जब एक बल्ब निकाल लिया गया है और जबकि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। टोटल में से अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 19। अब प्रायिकता चाहिए खराब बल्ब नहीं है। टोटल प्रायिकता कितनी होती है? 1। उसमें से जो खराब बल्ब की प्रायिकता निकाल दी जाए तो अच्छे बल्ब की आ जाएगी। 19 एकम 19 में से एक जाएगा, सॉरी 19 बटे 4/19, 19 एकम 19 में से 4 जाएगा, 15/19। सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क ज्यादा अच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस संख्या पर, सॉरी इस डिस्क पर
अंकित होगी। 2 अंकों की संख्या 2 नंबर में एक पूर्ण वर्ग संख्या, 3 नंबर में 5 से विभाज्य संख्या। पहला क्वेश्चन लगाएंगे, 2 अंकों की एक संख्या। एक संख्या सॉरी, कुल परिणाम कितने आएंगे? कुल परिणाम क्या करते हैं हम, कुल परिणाम हमें दे रखे हैं ऊपर लिख लेते हैं। कुल परिणाम कितने आएंगे? कितनी डिस्क है? 90। यहाँ पर अनुकूल परिणाम, चलो अनुकूल परिणाम कितना आएगा? 2 अंकों की एक संख्या के लिए टोटल 90 संख्याएं हैं, जबकि 1 से लेके 9 तक जो संख्याएं होती हैं वो 1 अंक की होती हैं। घटा दें तो अनुकूल परिणाम 2 अंकों के लिए आ जाएंगे 81। प्रायिकता चाहिए 2 अंकों की संख्या, एक संख्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 81 है, कुल परिणाम 90 है। राइट, काट लो। 9 ने 81, 9 एकम 9। ये क्या कर दिया? सही है बिल्कुल, 9/10 इज द राइट आंसर। 2 नंबर में हमें बताना है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। इसके लिए अनुकूल परिणाम निकालें। अगर परिणाम देखो कितने निकलेंगे। संख्याएं 1 से लेके 90 तक। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। जबकि संख्या हमारे पास टोटल कितनी है? कुल 90। तो 81 तक ही रखेंगे। अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 9 तक का वर्ग हुआ तो 9 संख्याएं आ गई अनुकूल परिणाम में। हमें चाहिए प्रायिकता, तो इसकी एक पूर्ण वर्ग संख्या की, वर्ग संख्या। राइट, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अपान कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 9 निकले, कुल परिणाम हमारे पास 90 थे। काटो, 9 एकम 9, 9 से 0 कितना आ गया? 1/10। सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 3 नंबर में पूछा क्या गया है? 5 से विभाज्य एक संख्या, 1 2 3 नंबर। 5 से विभाज्य एक संख्या, इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? देखो टोटल 90 संख्या है। 5 से विभाज्य 5 का भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 5 8 40। कितनी आ गई? 18 संख्याएं। प्रायिकता चाहिए हमें 5 से विभाज्य संख्याएं। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 90 है। काट लो इन्हें। 18 में कम 18, 18 पंचे 90, 1/5। सी इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास,
एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो देखो पासे पर क्या है, इस पर ऐसे अक्षर अंकित हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। राइट। पहली बार में हमें क्या ज्ञात करना है, इस पासे पर इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? ए प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम ए 2 बार आता है तो 2 अनुकूल परिणाम। प्रायिकता ए प्राप्त हो, सूत्र होता है अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6 है, 2 एकम 2 2 3 6, 1/3। राइट। फिर 2 नंबर में पूछा गया है डी प्राप्त हो, इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? डी 1 बार प्राप्त होता है तो 1 आ जाएगा। प्रायिकता चाहिए डी प्राप्त हो, खुद होता है अनुकूल परिणाम 1 है अपान कुल परिणाम 6 है, तो 1/6 आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में अदच्छा रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। कुछ इस प्रकार में चित्र भी दे रखा है, आयताकार है, इसमें एक वृत्त है, ये व्यास है, यहाँ पर केंद्र है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है। अगर हम लिखे कुल परिणाम क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल पूरा एरिया, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 3 है, चौड़ाई हमारे पास 2 है, 2 दिया 6 मीटर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। राइट। लिखे अनुकूल परिणाम, का आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। राइट। और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जबकि हमें दे रखा है पासा व्यास 1 मीटर, ये व्यास दे रखा है हमें यहां से लेके यहां तक। राइट। जबकि व्यास बराबर क्या होता है 2r बराबर 1 दे रखा है, r बराबर 1/2 निकल आएगा, त्रिज्या 1/2 आ जाएगी। तो इसमें रखो मान पाई आर का मान 1/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, पाई इंटू 2 दूनी 1/2 दूनी 4 इक्वल आ जाएगा पाई/4। ये अनुकूल परिणाम आ गया। हमें क्या चाहिए है, प्रायिकता चाहिए है, हमें चाहिए प्रायिकता। किसकी चाहिए है, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। राइट। सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। राइट। अनुकूल परिणाम हमारे पास निकला है पाई/4, कुल परिणाम निकला है हमारे पास 6।
इसके नीचे एक मानेंगे, पहली का गुणा चौथी में, राइट, तो पाई, दूसरी का तीसरी में, 6 चौकू 24, सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा गया है, एक तो 44 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से अच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। पहले हमें दे रखा है कुल पेन, कुल पेन कितने, 144, खराब पेन 20, फिर अच्छे पेन कितने बचेंगे, टोटल 144 पेन है, अच्छे और खराब, उसमें 20 पेन खराब है, अच्छे पेन बच जाएंगे हमारे पास 124, राइट। इसमें से इसे घटाएंगे। प्रायिकता चाहिए हमको किस चीज की, पहले नंबर में प्रायिकता चाहिए हमें, आप पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन कब खरीदेंगे, जब पेन अच्छा होगा। और अच्छे पेन की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, या लिख सकते हैं अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन, अच्छा पेन, राइट, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 124, कुल परिणाम 144, इन्हें काटो जरा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और काट लो, 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 31 और 5 36, सी इज द राइट आंसर। 2 नंबर में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पेन, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे तो पेन कैसा हुआ, आप पेन नहीं खरीदेंगे, जब पेन आप नहीं खरीदेंगे तो पेन खराब होगा ना, तो कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने रह जाएंगे, तब हमारे पास कुल परिणाम 144 ही होंगे जितने पेन थे, और अनुकूल परिणाम कितने होंगे, जितने पेन नहीं खरीदेंगे मतलब खराब पेन है, खराब पेन कितने थे 20, तो 20 रह जाएंगे। प्रायिकता, आप पेन नहीं खरीदेंगे, या पेन खराब है, एक ही बात, तब प्रायिकता चाहिए हमें अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अपान कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे पास 20 है, कुल परिणाम हमारे पास 144 है, इन्हें काट लो, कितने से काटें, 4 तियो 12, 4 छंग 24, देखो 4 पंचे 20, 4 तियो 12, 2 बचेंगे, 4 छंग 24, 5 और 5 36, राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, और 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उदाहरण 13 को देखिए। चलो 13 को देखिए, 1 निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 में हमसे क्या दे रखा है,
एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे एक साथ फेंकी जाती हैं, मतलब हमें दे रखा है दो पासे फेंके जाते हैं, तो दो पासे फेंकने पर क्या होता है। सैंपल स्पेस देखो, एक कामा एक, एक कामा दो, एक कामा तीन, एक कामा चार, एक कामा पाँच, एक कामा छ, राइट। फिर दो कामा एक, दो कामा दो, दो कामा तीन, दो कामा चार, दो कामा पाँच, दो कामा छ, राइट। दो कामा तीन कामा एक, तीन कामा दो, तीन कामा तीन, तीन कामा चार, तीन कामा पाँच, तीन कामा छ। फिर दे रखा है चार कामा एक बनाओ, चार कामा दो, चार कामा चार, चार कामा पाँच, चार कामा छ, और चार कामा सॉरी चार कामा पाँच, चार कामा छ, पाँच कामा एक, पाँच कामा दो, पाँच कामा तीन, और यहाँ पर था हमारे पास चार कामा एक, चार कामा दो, चार कामा तीन, चार कामा चार, राइट। गलत हो गया था ना। और पाँच कामा चार, पाँच कामा पाँच, पाँच कामा छ, छ कामा एक, छ कामा दो, छ कामा तीन, छ कामा चार, छ कामा पाँच, छ कामा छ। ये 36 सैंपल स्पेस बनते हैं जब दो पासे उड़ाए जाते हैं या फेंके जाते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है, यहाँ पर लिख भी लो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 36। पहले क्वेश्चन में बताना है, क्या बताना है देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग प्रायिकता निकालनी है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है दो पासों की संख्या का योग दो होने पर, जबकि उन्होंने इसकी प्रायिकता दे रखी है, कैसे निकाली होगी हम आपको बताते हैं। पासों की संख्या दो होने पर, राइट, अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, पासों की संख्या दो होने पर संख्या का योग लिखो, योग, योग दो होने पर, दो योग कब आया होगा, ये एक है, दोनों पासों का योग कितना होगा, एक एक दो, तब अनुकूल परिणाम आएगा एक। तो प्रायिकता निकालनी है इसकी, प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम 36, राइट, तब आएगा अपना 536। फिर दे रखा है हमें क्या निकालना है, योग अपनी बार तीन दे रखा है ना, कैसे लिखेंगे, योग तीन होने पर, योग तीन होने पर, राइट, अनुकूल परिणाम कितना आएगा, देखो जा लाइन देखो, एक दो, दो एक तीन, दो एक तीन, तीन आया, इस लाइन में कितने आए, दो, तो प्रायिकता कितनी आएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 36, दो एकम दो, दो एकम दो, दो आठ 16, वन अपान 18, सीधा राइट आंसर। अगली बार योग कितना है, योग चार होने पर, योग चार होने पर, देखो योग चार, योग चार होने पर निकालना क्या है, अनुकूल परिणाम, परिणाम तीन जी, ये वाली लाइन देखो, तीन एक चार, तीन सॉरी
तीन एक चार, दो दो चार, एक तीन एक चार, एक दो तीन मिले हैं। अनुकूल परिणाम तीन। प्रायिकता योग चार होने पर अनुकूल परिणाम तीन अपान कुल परिणाम 36 है। सारे तीन एकम तीन, तीन एकम तीन दूनी 6, 1/12 आंसर। अगली बार क्या बताना है? योग 5 होने पर, योग 5 होने पर अनुकूल परिणाम कितने मिलेंगे? अनुकूल परिणाम देखो ये वाली लाइन, एक दो तीन चार, देखो चार एक पाँच, तीन दो पाँच, तीन दो पाँच, चार एक पाँच, एक दो तीन चार मिलेंगे योग 5 होने पर अनुकूल परिणाम। चार मिलेंगे। प्रायिकता अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 36 है। काट लो, चार एकम चार, चार नियम 36, 1/9। आगे निकालते हैं अब इसी प्रकार। अब निकालना है योग 6 होने पर, योग 6 होने पर अनुकूल परिणाम। देखो इसमें 6 यहां पर होंगे, एक इस वाली लाइन में, 5 एक 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 एक 6, 1 2 3 4 5, 5 आ जाएंगे। प्रायिकता चाहिए इसकी, अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 36, 5/36 राइट। अब निकालना है योग 7 होने पर, योग 7 होने पर अनुकूल परिणाम। देखो 7 होने पर अनुकूल परिणाम 6 आएंगे। ये वाली लाइन देख रहे, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए ना। इनमें सब में योग कितना है? 7 है, तो कितने आ गए? 6। प्रायिकता चाहिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 6/5 36, 6 एकम 6, छतरंग 36, 1/6। और 8 नंबर का हमें दे रखा है, 5/5 36। अब 9 नंबर निकालेंगे, योग 9 होने पर अनुकूल परिणाम परिणाम किसका योग? दोनों पासों का योग 9 होने पर। देखो ये वाली लाइन, 1 2 3 4 मिल जाएंगे, 5 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9, कितने मिलेंगे? 1 2 3 4, अनुकूल परिणाम मिलेंगे 4। तो प्रायिकता कैसे आएगी? अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम, मतलब अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 36 है। 4 एकम 4, 4 नियम 36, 1/6, 1/9, सीधा राइट आंसर। अब क्या निकालना है? 10 11 का रह गया है, वो भी निकाल लो। योग 10 होने पर अनुकूल परिणाम कितना आएगा? ये वाली लाइन 3 आ जाएंगे, 1 2 3। प्रायिकता किसकी प्रायिकता? योग 10 होने पर अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम, टोटल कितने परिणाम है? 36, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12। फिर चाहिए योग 11 होने पर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 11 होने पर
ये वाली लाइन देखो, 6 5 11 6 5 11, 2 मिल जाएंगे अनुकूल परिणाम। कितने मिल गए? 2। प्रायिकता चाहिए है, देखो अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम, काटो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16, 1/18 सारे हमने निकाल लिए। 12 का दे रखा है, 1/34। अब पढ़ेंगे इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन रह गया है। अब पढ़ेंगे इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? इसका कारण उत्तर दीजिए। मतलब इसके ऊपर हमें ये क्वेश्चन में दे रखा था, देखो इसमें हम अपने किताब में दिखा रहे हैं, दे रखा था इस करके 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 दे रखा है। क्या इन सबकी प्रायिकता 1/11 आई है? इसकी 1/36 है, 3 की कितनी आई थी? देखो इसमें 3 की आई है हमारे पास 1/12, 4 की आई है 1/9। ये कह रहे हैं कि सबकी प्रायिकता 1/11 होना चाहिए। तो क्या इसकी प्रायिकता सबकी 1/11 है? नहीं है। तो हमें बताना है क्या ये तर्क, सब कारण उत्तर दीजिए। क्या करना है, क्या ये तर्क सत्य है? तो हम लिख रहे हैं यह सत्य नहीं है, क्योंकि सबकी प्रायिकता अलग अलग है। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। अगर एक सिक्का उछाल रहे हैं तो मतलब कुल परिणाम, मतलब सैंपल स्पेस बनाएं। कैसे बनेगा? हेड गामा हेड, चित चित चित, और हेड कामा टेल, यहां पर मान लो हेड कामा टेल कामा हेड, फिर टेल आगे पहुंच जाएगा, टेल कामा हेड। अगली बार हेड कामा टेल 2 टेल ले लो, फिर टेल कामा टेल, फिर लिखो टेल कामा हेड, राइट। फिर हेड कामा हेड। ये हमारे 8 परिणाम बन गए हैं। सॉरी, यहाँ पर है टेल कामा टेल, गलत कर दिया ना। कुल परिणाम कितने बन गए हैं? कुल परिणाम 8, और हमें बताना है हनीफ के हारने पर प्रायिकता, राइट। हनीफ प्रायिकता हार जाता है, हार जाने की प्रायिकता कब हार जाता है? सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चिद या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। तो अनुकूल हनीफ के हारने पर कब हारेगा अनुकूल परिणाम? सॉरी, अनुकूल परिणाम जब हेड आता है तब जीत जाता है, जब टेल आता है तब जीत जाता है। बचे हुए सारे परिणामों पर वो हार जाता है। बचे हुए सारे परिणाम 6 बचते हैं। और प्रायिकता चाहिए, प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 6 है, कुल परिणाम 8 है। 2 3 6 2 चौकू 8, 3/4। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या दे रखा है? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह
किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। राइट। पहले क्वेश्चन में क्या होता है, जब पासा उछालते हैं दो पासे को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम 36 आते हैं। देखो हम पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता भी चुके हैं, ये हैं 36 परिणाम। राइट। यहाँ से ऊपर देखो, ये हैं 36 परिणाम। राइट। इसमें हमें बताना है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 5 किसी भी बार में कब नहीं आएगा। टोटल 36 हैं। और ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, इसमें 5 आ रहा है, 6 बार आ रहा है। इस वाली लाइन में फिर 5 आ रहा है, कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो एक बार आ चुका है ये वाला, तो इसमें 6 बार, इसमें 5, कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 6 5 11 टोटल है। अगर अनुकूल परिणाम निकालें, कब निकालें, पहले नंबर क्वेश्चन में कह रखा है 5 किसी भी 5 किसी भी बार नहीं आता है। तब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, टोटल परिणाम है 36 और उसमें 11 बार 5 आता है, और टोटल में से अगर 11 बार घटा दें तो नहीं वाला बच जाएगा, 6 में से एक जाएगा 5, 3 में से एक जाएगा 2, 25 बार नहीं आता है 5। तो प्रायिकता चाहिए हमें किसकी, 5 किसी भी बार नहीं आता है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 25/36 इज द राइट आंसर। फिर 2 नंबर में हमें क्या चाहिए, 5 कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार आएगा। देखो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा, अनुकूल परिणाम का मतलब है कितनी बार, कम से कम का मतलब है अधिक से अधिक कितनी बार आए, एक बार तो आना ही चाहिए। देखो कितनी बार आ रहा है, इस लाइन में 5 आ रहा है 6 बार, इस लाइन में आ रहा है 5 बार, तो कितनी बार आ रहा है, कम से कम 11 बार। राइट। तो प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम के लिए अधिक से अधिक की पूरी छूट होती है। अनुकूल परिणाम 11, कुल परिणाम 36 इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, तब कारण उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो दो सिक्कों को उछालने पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड कामा हेड, हेड कामा टेल, टेल कामा हेड और टेल कामा टेल। राइट। 4 बनेंगे, कुल परिणाम 4 आएंगे, उछाला जाता तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार आता है। अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। चेक करो भाई, कुल परिणाम कितने हैं, 4। पहली बार में चेक करना है हमें 1 नंबर क्वेश्चन में, दो चित हो, दो चित, दो चित के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, परिणाम दो चित कितने बार आते हैं, देखो एक बार आता है, हाइट कामा हाइट, तो कितने आ गए, दो चित, दोनों चित आए तो एक बार आ जाएगा। राइट।
दो चित कब आएगा? जब हेड कामा हेड हो, तो मतलब अनुकूल परिणाम एक, प्रायिकता दो चित, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम चार है, 1/4। फिर दो पट, दो पट कब आएगा? टेल कामा टेल हो जब, राइट, टेल कामा टेल। अनुकूल परिणाम कितना आएगा इसके के लिए? परिणाम एक आएगा, प्रायिकता दो पट कितनी आएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम चार, 1/4। फिर कह रहा है कि एक प्रत्येक एक बार, प्रत्येक एक बार, एक बार मतलब कुछ इस प्रकार, एक हेड कामा टेल, प्रत्येक दोनों एक एक बार, या टेल कामा हेड दोनों एक एक बार आए हैं, तो अनुकूल परिणाम परिणाम कितना आएगा? दो। प्रायिकता प्रत्येक एक बार की, एक बार, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, 1/2, राइट। क्या तीनों की प्रायिकताएं 1/3 आई है? नहीं आई है, तो हम लिख रहे हैं क्या यह तर्क गलत है? यह तर्क गलत है, क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकेंड नंबर हल करो, क्या कह रहा है? यदि एक पासे को फेंका जाता है, सैंपल स्पेस बनाओ, एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, राइट, तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। यहाँ अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, कुल परिणाम 6, प्रायिकता किसकी चाहिए? विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या आने पर, आने पर अनुकूल परिणाम विषम संख्या आएगी तब कितनी मिलेगी? 1 3 5, बस, राइट। तो अनुकूल परिणाम 1 2 3 मिल जाएंगे। प्रायिकता विषम संख्या, अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 ही कई तीनों ने, प्रायिकता 1/2 है। यह तर्क कैसा है? यह तर्क सत्य है। हमने अपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ना समझ में आए हो तो आप वीडियो को बैक करो, फिर से देख लो, समझ में आ जाएंगे। वरना हम आपको रिवीजन करते ही रहेंगे, तब आपको समझ में आ जाएंगे। और आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है। और इतनी मेहनत करने के बाद आप एक लाइक तो बनती है, एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो दबाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो।